एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से रमजानुल मुबारक, रमजानुल करीम। और बड़े अजीब सी बात है ना कि हम सभी को मालूम है कि इस मंथ हमें भूखा भी रहना है, प्यासा भी रहना है, बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी होते हैं हमारे, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों के बावजूद साल के 11 महीने हम इस मंथ का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और दिल में इतनी खुशी होती है ना कि हम इतनी ज़्यादा तैयारियां करते हैं कि हम इस मंथ को बहुत अच्छे तरीके से गुजारें, बहुत सारी इबादतें करें, जितना हो सके अल्लाह के करीब हो जाए और बहुत सारी नेक इबादतें करें। तो ये सब हमें काम करने हैं इस मंथ, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी दिल की क्लीनिंग करनी है, दिल को रोशन करना है, जो नाराज़गियाँ हैं, नाचाकियाँ हैं, उन्हें दरगुजर करना है, ख़त्म करना है और खुले दिल के साथ, रोशन ख्याली के साथ, सिला रहमी के साथ इस मंथ का इस्तकबाल करना है। तो चलिए आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगी। घर को डिकोर कर रही हूँ, रमजान मुबारक के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी, वो आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी और आप लोगों के साथ मिलकर घर को डिकोर भी करेंगे। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर अड्यूज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, तो इस दफ़ा मैंने रमज़ान मुबारक की जो डेकोरेशन है वो मैंने 2 जगह से ऑर्डर की हैं। एक तो मैंने अमेज़ॉन की वेबसाइट से ऑर्डर की थी और कुछ चीज़ें मैंने टीमू से ऑर्डर की थी। अच्छा, जो अमेज़ॉन की जो क्वालिटी होती है ना, बहुत अच्छी होती है और थोड़ी-सी प्राइसेस में फ़र्क तो होता है, क्योंकि टीमू जो है वो एक ऐसी ब्रांड है या एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको चीज़ें मिल तो जाती हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उनके ज़ाहिर जिस तरह के प्राइस होते हैं उनकी क्वालिटी भी उसी तरह से होती है। ज़ाहिर है प्राइस बहुत लो होते हैं तो चीज़ें भी जो होती हैं वो क्वालिटी में थोड़ी सी लो होती हैं। लेकिन इस दफ़ा जो रमज़ान मुबारक की डेकोरेशन में मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है वो ये है मून और स्टार की ट्रे, और ये बहुत अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत सी है और ये मैंने ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से। तो मैंने रमज़ान से काफ़ी टाइम पहले ही इसको ऑर्डर कर लिया था, तो मुझे इसकी प्राइस बहुत अच्छी मिली और ये मैंने $15 में 2 पीस ऑर्डर किए और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर अब आप अमेज़ॉन पे चेक करेंगे तो आई थिंक ये 20 या $25 की है, डिपेंड करता है आप किस सेलर से परचेज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने वुड वाली जो बहुत थिन सी स्टार और मून की ट्रे है वो मैंने टीमू से ऑर्डर की थी। आई थिंक ये सिर्फ $4 की थी। और जो आप रमज़ान मुबारक का जो बैनर देख रहे हैं ब्लैक वाला, वो भी मैंने टीमू से ऑर्डर किया था और वो शायद $2 या $3 का था। इसके साथ साथ ये जो ब्लैक रंग का जो सिल्क टाइप का, सैटिन टाइप का जो टेबल क्लॉथ आप देख रहे हैं, ये भी मैंने टीमू से ऑर्डर किया था। ये भी अराउंड $4 का था। इसके साथ साथ ये जो रमज़ान करीम का ये जो बैनर है, जो साइन है, ये भी मैंने टीमू से ऑर्डर किया था और ये भी सिर्फ $4 का था। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात मेंशन कर दूँ, क्लियर कर दूँ कि रमज़ान मुबारक का ताल्लुक़ रमज़ान मुबारक की डेकोरेशन से बिल्कुल भी नहीं है। रमज़ान मुबारक का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ बहुत ज़्यादा इबादतें करना और अल्लाह के करीब होना, दरगुज़र करना, खुशियाँ बाँटना, खुश रहना, बहुत सारी इबादतें करना। और रोज़े का मतलब भी सिर्फ़ ये नहीं है कि हमें भूखा रहना, प्यासा रहना है, बल्कि ये है भूख और प्यास तो एक तरफ ही है, बल्कि बाकी और चीज़ों से भी हमें रोज़ा रखना है। जैसे कि चुगली नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, बुरे काम नहीं करने। कोशिश यही करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। सबसे अच्छी इबादत मेरी नज़र में है नवाफ़िल अदा करना, और आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। कोशिश करें जितना हो सके कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें। तो असल मकसद तो रमज़ान मुबारक का यही है। लेकिन ज़ाहिर है हम यहाँ पे एक गैर मुस्लिम कंट्री में है, नॉन मुस्लिम कंट्री में है, तो हमें इस तरह की चीज़ें करके ना घर में एक रौनक सी महसूस होती, क्योंकि हम एक मुस्लिम कंट्री में तो है नहीं। जैसे मुस्लिम कंट्री में पाकिस्तान है, इंडिया है, या और इस तरह के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर 5 वक्त की अज़ान की आवाज़ें गूंजती हैं और उन आवाज़ों को सुनकर ही ना जो हमारी रूह है ना वो बिल्कुल साफ़ पाक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका में इस तरह से कुछ नहीं होता। मस्जिदें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहाँ पर जो अज़ानें दी जाती हैं वो उस चार दीवारी के अंदर ही महदूद रहती हैं। तो हमने अपने घरों में ही अज़ान क्लॉक वगैरह रखी होती हैं जिसमें 5 वक्त की हम अज़ान सुन लेते हैं। लेकिन जब रमज़ान का मुबारक महीना आता है तो इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें करने से दिल को बहुत तस्कीन होती है, बहुत खुशी मिलती है। और इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि जब यहाँ पे अमेरिका में यहाँ इनके कोई भी हॉलीडेज़ आते हैं तो यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करते हैं। तो फिर जब हमारा रमज़ान का महीना आता है जो इतना बाबरकत, इतनी रहमतों
बातों वाला है, इतनी बरकतों वाला है, तो हम क्यों ना अपने घर को थोड़ा सा सजा लें, जिससे हमारी दिल की जो खुशी है वो ज़ाहिर भी हो और नज़र भी आए। तो खैर ये जो आपने जो काउंटडाउन का कैलेंडर देखा था, ये मैंने टीमू से ऑर्डर किया था। बहुत अच्छा सा है और इसमें ना इसमें अलग अलग अटैचमेंट है। आप अपने रमज़ानुल मुबारक के हिसाब से, रोज़ों के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने जो टेबल रनर है उसको भी मैंने सेट कर दिया था। अच्छा, मैंने ना बहुत ज़्यादा कोई डेकोरेशन नहीं की, बहुत सारी चीज़ें तो मेरे पास घर में ही सही मुझे मिल गई थी। जैसे ये जो कैंडल्स हैं ये मेरे घर में ऑलरेडी मौजूद थी, तो मैंने इनको यूज़ कर लिया। और जो कैंडल का ये जो गोल्डन आप जो स्टैंड देख रहे हैं, ये भी मेरे पास ऑलरेडी पहले से घर में मौजूद थे। ये मेरे लिविंग रूम में मैंने कुछ डेकोरेशन किए तो मैंने वहाँ से पिक कर लिए थे। ये जो मिरर की आप साइड टेबल देख रहे हैं, ये भी मेरे लिविंग रूम में ही मेरे साइड पे एडजस्ट की हुई है। तो मैंने लास्ट ईयर भी ये साइड टेबल्स ना इसी तरह से टेबल के साइड में रख दी थी। अच्छा, इसके अलावा लिविंग रूम में या घर के और हिस्सों में, बेडरूम में मैंने कोई भी रमज़ानुल मुबारक की डेकोरेशन नहीं की, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो टाइम है सहूर के वक्त का और इफ्तार के टाइम का, वो हम ज़्यादातर अपने डाइनिंग एरिया में ही स्पेंड करते हैं। और जो डाइनिंग एरिया है मेरा, वो मेरा किचन से ही कनेक्टेड है। तो जितनी भी जो मैंने डेकोरेशन की थी वो मैंने यहीं पे डाइनिंग एरिया में की थी, ताकि जब हम रोज़ाना साथ बैठें फैमिली के साथ तो हम ये सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकें। अच्छा, मुस्कान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है इन सारी चीज़ों को करने के लिए। वैसे तो अयान भी होता है घर में और वो भी खुशी का इजहार करता है जब घर में सारी ये चीज़ें रमज़ानुल मुबारक की डेकोरेशन वो देखता है, लेकिन बेटी की जो बात होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है। और किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि माँ और बेटी का जो रिश्ता है बहुत ही कीमती, बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है। अच्छा, ये सारी जो डेकोरेशन है, जितना भी डेकोर है, मैंने अमेज़ॉन और ज़्यादातर टीमू से मैंने परचेज़ किया था। टीमू के लिए मैं कोई इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन बात वही है, प्राइस के हिसाब से चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं और आप इनको चाहें तो रीयूज़ भी कर सकते हैं या फिर डिस्कार्ड कर सकते हैं या फिर किसी और को भी डोनेट कर सकते हैं एक दफ़ा यूज़ करने के बाद। तो ये सारी डेकोरेशन मैंने की थी फ्राइडे वाले दिन, और उसी दिन हमारी यहाँ पे रमज़ानुल मुबारक की चांद रात थी। और अब जो मैं क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो है सैटरडे आफ्टरनून के, यानी कि यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ माश की दाल के दही बड़े। सिर्फ बड़े बनाऊँगी, यानी कि पकौड़े बना के मैं सेव कर दूँगी। तो उसके लिए मैंने रात भर माश की दाल को सोक कर दिया था साफ़ पानी में, और फिर उस नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने वो जो सोक किया हुआ पानी था उसको मैंने फेंक दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है, स्ट्रेन कर लिया है। और फिर माश की दाल में आप सिर्फ इतना सा पानी डालें, अराउंड 1 या 2 टेबल स्पून, डिपेंड करता है आप माश की दाल को किस में ग्राइंड कर रहे हैं। मैंने इस दाल को पीसने के लिए हैंड ब्लेंडर का यूज़ किया है। इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे और इसमें मैंने सिर्फ नमक ऐड किया है और खाने का सोडा जो हम पकौड़ों में डालते हैं। लेकिन पता नहीं, शायद पहला रोज़ा था तो इसलिए और मैंने सही से तवज्जो नहीं दी, देखा नहीं मैंने ना खाने का सोडा थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। आप लोग थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। मैंने 2 कप यहाँ पे ली थी माश की दाल और मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाला था सोडा, जो बहुत ज़्यादा हो गया था। आप इतना नहीं डालिएगा। तो बस अच्छी तरह से आपको इस दाल को ना आप पीस लें। और फिर और जब आप इस बात का ख्याल रखें, जब आप पकोड़े बनाने लगेंगे ना, तभी आप इसमें बेकिंग सोडा जो हमने डाले वो ऐड कीजिएगा। तो मैंने जैसे ही इसमें मिक्स किया था, मिक्स करने के बाद ही मैंने ये जो बड़े हैं फ्राई करने शुरू कर दिए थे। अगर आप ये सारा बैटर बना के रख लेंगे ना, तो फिर सोडे की वजह से पकोड़े सही नहीं बनेंगे, यानी कि जो दही बड़ों के जो बड़े हैं वो सही नहीं बनेंगे। और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। और मैं ना इस तरह से जब ये पूरे कुक हो जाते हैं तो हल्का सा ना इनको प्रेस कर लेती हूँ, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारे बड़ों में अंदर स्टोर नहीं होगा। वरना फिर पकोड़ों के अंदर या इस तरह के बड़े जो हम बनाते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा जो ऑयल है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ज़ाहिर है इतना ज़्यादा ऑयल डाइट में इन करना हेल्दी नहीं है। तो खैर यहाँ पे सारे जो बड़े हैं मैंने फ्राई करके रख लिए थे। अब यहाँ पे मैं आपको 2 तरह की जो आइडियाज़ हैं वो दूँगी। पहला जो आइडिया है, जब पूरे पकोड़े जो हैं जो बड़े ठंडे हो जाएंगे, नॉर्मल पानी में डालें और हल्का सा उनको स्क्वीज़ करके पानी सारा निकाल दें और फिर उसको फ्रीज़र में डाल के फ्रीज़ कर लें, यानी कि जिप लॉक के बैग में डाल के फ्रीज़ कर लें।
तो ये वाला तरीका मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है और ये वाला मेरा फेवरेट तरीका है। और अगर आप चाहें तो पानी में डिप ना करें, इसी तरह से जैसे यहाँ पे आप ये बड़े देख रहे हैं, जब ये ठंडे हो जाएँ इनको इसी तरह से ज़िप-लॉक के बैग में डाल के स्टोर कर लें। लेकिन होता ये है कि जब हम बड़ों को डायरेक्ट इसी तरह से ठंडा होने पर फ्रीज़ कर लेते हैं और जब हम उनको जब तैयार करने लगते हैं, दही में डालने लगते हैं तो थोड़े से हार्ड होते हैं, लेकिन अगर पानी में सोक करके फिर फ्रीज़ करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो जी ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे आप लोग पहली दफा आए हैं और आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रमजानुल मुबारक में बहुत ज्यादा दुआएं करें, नए कमाल करें और दुआ जब करें तो उस दुआ की कबूलियत का ईमान भी रखें। इस यकीन के साथ इजाजत दें, आप लोगों से बहुत जल्द एक नए व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।